लोग डॉक्टर लोकेश कुमार गर्ग, सेक्टर 78 में अर्स हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब बताएंगे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ये योजना कैसी है, फरीदाबाद के लोगों को किस प्रकार से मदद कर रही है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब बताते हैं अब तक ये दर्जनों पेशेंट्स का इलाज भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आयुष्मान भारत योजना के बारे में फरीदाबाद की जनता को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर कार्ड बनाएं, कैसे एडमिट करें, कहाँ पर ट्रीटमेंट करें, कौन कौन से हॉस्पिटल इस पैनल में हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कुछ जानकारी आप दें फरीदाबाद की जनता को इस योजना के बारे में, और किस प्रकार से गोल्डन कार्ड बनता है, किस प्रकार से एडमिशन होता है, ट्रीटमेंट होता है। ओके, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा गोल्डन कार्ड के बारे में। गोल्डन कार्ड जस्ट लाइक ए आधार कार्ड, एक इसमें एक यूनिक नंबर मिलता है। और करना कुछ नहीं है, सबसे पहले पता करना है, अपने पार्षद से भी पता कर सकते हैं, अपने सरपंच से पता कर सकते हैं कि उनका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं। बेसिकली इस लिस्ट में जो नाम है 2011 में जो पॉपुलेशन सर्वे हुआ था उसके बेसिस पे है। जो सोशली वीक पर्सन है उनके नाम है इसमें। और फरीदाबाद से अप्रॉक्स 6 लाख लोगों के नाम इसमें हैं। अच्छा। और गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए करना क्या है, राशन कार्ड की कॉपी लेके आनी है। अच्छा। और अपना आधार कार्ड लेके आना है। जिन जिन लोगों का नाम है सबको पर्सनली आना पड़ेगा। और गोल्डन कार्ड कहाँ बन रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ बन रहे हैं, जैसे बीके हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ है वहाँ बन रहा है, ESI हॉस्पिटल है वहाँ बन रहे हैं। और 13 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ बन रहे हैं। उनमें जैसे 13 प्राइवेट हॉस्पिटलों में मैं कुछ हॉस्पिटल्स का नाम लेना चाहूँगा। जैसे एक हमारा ही हॉस्पिटल है आर्ट्स हॉस्पिटल, सेक्टर 78 ग्रेटर फरीदाबाद में है, टिकाऊ रोड पर। दूसरा है ग्रेटर फरीदाबाद में शांति देवी मेमोरियल हॉस्पिटल। अच्छा। और बल्लभगढ़ में है SKG हॉस्पिटल है। यदि फरीदाबाद की तरफ जाओ तो एक सेक्टर 16 में हांडा हॉस्पिटल है। एक सूर्या हॉस्पिटल है NIT में। संतोष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है NIT में। बड़खल के पास नोबल हॉस्पिटल है, नोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। एक आपका RK हॉस्पिटल है, CK मेमोरियल हॉस्पिटल है, संतोष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पार्क भी है, और पार्क हॉस्पिटल है सेक्टर 10 में। टोटल 13 प्राइवेट हॉस्पिटल इस स्कीम के तहत आज की डेट में एम्पैनल हुए हैं। और गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए PMO ऑफिस से कुछ लेटर इश्यू हुए हैं। या तो जिसको भी गोल्डन कार्ड बनवाना है अपने ग्राम पंचायत सरपंच से कलेक्ट कर लें वो लेटर, या अपने पार्षद से ले लें, जो भी है उनके पास पहुंच चुके हैं। बनवाने के लिए वो लेटर लेके आएँ, यदि राशन कार्ड की कॉपी साथ में वो भी लेके आ जाएँ, और सबके आधार कार्ड लेके क्या ऑनलाइन भी कोई फैसिलिटी है? ऑनलाइन बनाने का कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ टोटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्लस 13 प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहीं बन सकते हैं आज की डेट में। फरीदाबाद में अब तक कितने लोगों का इलाज हो चुका होगा इस योजना के तहत? फरीदाबाद में अब तक करीब 250 लोगों का इलाज इस स्कीम के तहत हो चुका है, जिसमें से अप्रॉक्स 50 पेशेंट्स के इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में हुआ है, 200 पेशेंट्स के इलाज अप्रॉक्स प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने अभी तक आज की डेट में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज इस स्कीम के तहत फरीदाबाद में किया है। टोटल 73 पेशेंट्स का इलाज हम कर चुके हैं। अच्छा। और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छी बात है, पेमेंट का भी कोई इश्यू नहीं है। पेमेंट भी क्लेम इनिशिएट करने के 15 दिन के अंदर आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। हमारे पास अभी तक 6.5 लाख रुपए पैसा आ भी चुका है सरकार की तरफ से। अच्छा। और एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस स्कीम के बारे में कि दूसरे स्टेट के लोग भी इस स्कीम के तहत किसी भी स्टेट में इलाज करा सकते हैं, बशर्ते उनका गोल्डन कार्ड बना हुआ हो। और इस स्कीम में आज की डेट में एक इशू है, वो ये है कि सारी बीमारियों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। अच्छा। सरकार ने आज की डेट में करीब 1400-1500 पैकेजेस डिसाइड किए हुए हैं इस स्कीम में बीमारियों के, चाहे सर्जरी हो, चाहे फिजिशियन के हो, चाहे कुछ भी हो, कैंसर के पैकेजेज हैं। उनमें से अप्रॉक्स 1/3 पैकेज ही प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रिजर्व हैं। अच्छा। 2/3 पैकेजेज जो कॉमन बीमारियां हैं उनका इलाज सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा आज की डेट में। अच्छा। पर हमें जो सूचना मिली है बहुत जल्द सरकार स्टेप लेने जा रही है कि सारी बीमारियों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करने जा रही है। अच्छा। इस स्कीम के तहत। और
मरीज को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और बशर्ते किसी का यदि गोल्डन कार्ड नहीं भी बना हुआ है लेकिन वो बीमारी है और वो एडमिट होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं और वहाँ गोल्डन कार्ड बनवाने की कार्रवाई कर सकते हैं और कुछ घंटों के अंदर ही गोल्डन कार्ड इशू हो जाता है। नहीं, आपने 73 पेशेंट का इलाज किया जो है, और हॉस्पिटल में शायद बहुत कम हुई हैं, तो क्या लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई जा रही कौन सा हॉस्पिटल इस पैनल में है, क्या इलाज करता है? अभी आपने कहा कि आप सरपंचों से संपर्क कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि भाई हमारा हॉस्पिटल इसमें है जो है, तो ऐसे क्या है, क्या अन्य क्षेत्रों में लोगों को जानकारी नहीं कि अब कौन सा अस्पताल कहाँ है या क्या इलाज कर रहा है? बेसिकली जानकारी है। इसमें दो इशू हैं। एक तो सिर्फ और सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अलाउ किया हुआ आज की डेट में। दूसरी जो इशू है लोगों के, जो हम जहाँ बैठे हैं हमारा एक ग्रामीण इलाका पड़ता है मोस्टली। यहाँ तिगांव क्षेत्र है, बहुत सारे गांव हैं, 74-75 गांव हैं। हमने काफ़ी कैंपेन चलाया हुआ है इसके लिए, काफ़ी पिछले 3 महीनों से 4 आपको एक जानकारी लिए बता दूं कि आज हम कोट गांव गए थे, ये फरीदाबाद में ही है और लगभग 2-2.5 हज़ार की बस्ती है कोट गांव में। गांव में किसी एक को भी नहीं पता है कि ये योजना क्या है, कैसी होती है, क्या है, मतलब पता ही नहीं है। सरकार तो ये को योजना आई थोड़ा है सा और इनिशिएट लेना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, अवेयरनेस नहीं है। हमने अपनी जो मार्केटिंग टीम है हमारे हॉस्पिटल की, उसको सारे गांव की लिस्ट निकाल करके जो आसपास नियर बाई गाँव हैं 20-25 गाँव तक तो हमने पहुंचा दिए है। तो क्या कोई जब पेशेंट एडमिट होता है तो कोई वेरिफिकेशन के लिए भी आता है? नहीं, वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। गोल्डन कार्ड इज उसका जस्ट लाइक वही वेरिफिकेशन है। ये जो सारा आयुष्मान स्कीम है हॉस्पिटल, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आता है चेक करने कि नहीं, पेशेंट सच में एडमिट है या नहीं? बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपका डाउट क्लियर कर दूं। इस स्कीम में कोई पेशेंट एडमिट होता है, एडमिट करने के लिए हमें पेशेंट का फ़ोटो और पेशेंट का साइन और गोल्डन कार्ड और कुछ और डॉक्यूमेंट्स, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें अप्रूवल मिलता है। अच्छा, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर हमें दोबारा से आगे के ट्रीटमेंट के लिए फिर से अप्रूवल लेना होता है। अच्छा। जिसको हम प्री ऑथराइजेशन बोलते हैं। तो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरना पड़ता है। प्री ऑथराइजेशन में डॉक्टर्स के नोट्स भी चाहिए और पेशेंट का फ़ोटो जाता है दोबारा। अच्छा। पेशेंट के इसमें टोटल 4 से 5 फ़ोटो जाते हैं, डिफरेंट डेट के 4 से 5 फ़ोटो जाते हैं और पेशेंट के पास आयुष्मान भारत सेंटर से फ़ोन आता है। अच्छा। जैसे हम किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं, पेशेंट के पास फ़ोन आता है, पेशेंट से सारे वेरीफाई किया जाता है, आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए, आपको किस बीमारी के लिए एडमिट किया गया है ना, कौन से डॉक्टर के अंदर एडमिट किया गया है, कौन से बेड पर हो, सारा वेरीफाई किया जाता है। और क्रॉस वेरिफिकेशन हॉस्पिटल के नंबर पर भी किया जाता है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर फ़ोन आता है कि सारा वेरीफाई किया जाता है कि कौन से इस पेशेंट इलाज किस बीमारी के तहत आपके यहाँ हो रहा है, कौन से बेड पर है। और फिर पेशेंट डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज पर भी पेशेंट के यहाँ पास फ़ोन आता है, आप उसका इलाज कैसा रहा। पेशेंट हम एक सेटिस्फेक्शन लेटर है वो इश्यू करवाते हैं, पेशेंट के उस पर साइन करके हमें जमा कराना होता है कि पेशेंट यहाँ इलाज से संतुष्ट है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि अगर किसी के पास आयुष्मान योजना का पीएमओ द्वारा भेजा हुआ लेटर है बट उसका गोल्डन कार्ड नहीं बना, तो क्या उसको उस लेटर के आधार पर आप एडमिट करके फिर गोल्डन कार्ड बनाएंगे? हम कर लेते हैं। ऑफिशियली हम एडमिट तभी कर सकते हैं जब उसका गोल्डन कार्ड इशू हो जाए। अनऑफिशियली हम एडमिट कर लेते हैं कि हमें पूरा भरोसा है। हम सबसे पहले जो बेसिकली नाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो लेटर में नाम है वो आधार कार्ड में नाम है सेम है, पेशेंट का नेम और फादर नेम और गांव का नाम सेम है, तो कोई इशू नहीं। लेटर गोल्डन कार्ड इशू हो जाता है विद इन ए फ्यू आवर्स। हम पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये बेसिकली इसमें डे वाइज पैसा मिलता है हमें। अच्छा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप चाहे 2 बजे एडमिट करो चाहे 8 बजे एडमिट करो, पैसा तो हमें उतना ही मिलना है। तो हम पेशेंट को क्यों सफ़र कराएं, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा। मान लो सपोज करो पेशेंट सुबह 10 बजे आया है हमारे पास और उसका गोल्डन कार्ड हमें 2 बजे इशू हुआ, लेकिन मॉर्निंग डोज हम जो होती है इनिशियल ट्रीटमेंट इमरजेंसी हम वो करते हैं पेशेंट का, है ना। बेड वगैरह हम तब इशू करते हैं उसकी फाइल जब गोल्डन कार्ड आ जाता है ना। तो हम इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक पेशेंट से कोई चार्ज नहीं लेते। पेशेंट का जो बेसिक टेस्ट होना वो भी करवाया। सब कुछ करो, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी करके आया, सांस की दिक्कत है, ऑक्सीजन कम आ रहा है, उसको एक्सरे वगैरह कराते हैं, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं ताकि हमें भी आसानी हो टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। ठीक है।